हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। तो अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके 5.1, 5.2 और थ्योरम इसके साथ भी हम लोग डिफरेंशिएट पढ़े। आज की क्लास में हम लोग देखो एक्सरसाइज 5.3 से क्या करा, फाइंड डी बाई वाई डी एक्स इन द फ्लोइंग। तो एक गिवन इक्वेशन है और इसका कहा जा रहा है ना डिफरेंशिएट फाइंड कीजिए, और भी क्या डी बाई वाई डी एक्स। तो इसका लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे। तो ये टू कांस्टेंट रह जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 प्लस 3, बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है डी बाई डी एक्स, वो हम लोग सभी जानते हैं। और इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स। अब ये रहने दो 3 डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस वाला टर्म को इधर लाओ तो माइनस में 2 इंटू 1 2 को इधर ले आएंगे -2। अब ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स -2 और 3 को डिवाइड में कर दो, ये आ गया आंसर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या ना, ए दिया इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट किए, तो इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 रह जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट 1 प्लस 3, बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट कॉस बाई और फिर बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना डी बाई डी एक्स, तो क्या करो ना 2 प्लस 3 डी बाई डी एक्स, प्लस वाला टर्म किधर लाओ माइनस में कॉस बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। अब दोनों में देखो क्या कॉमन डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 माइनस में कॉस बाई इक्वल टू प्लस 2 किधर ले जाओ तो माइनस में 2। अब ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिवाइड में कर दीजिए तो -2 3 माइनस में कॉस बाई, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या सेकेंड, जो सिंपल था। हर एक फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते और डी बाई डी एक्स फाइंड करना है तो दो जगह तो उसको एक तरफ लाएंगे, दोनों में कॉमन ले ले, जो बचा उस टर्म को लिख दिए, इस टर्म को बाहर इस तरफ ले गए और एक डिवाइड में भेजकर आंसर हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे थर्ड में क्या ना, ए दिया हो इसका कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स फाइंड करो। इसमें लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हर एक में ए लिखना पड़ेगा। अब ए कांस्टेंट है रह जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 प्लस बी कांस्टेंट है रह जाएगा बाई स्क्वायर, पहले पावर का करते हैं, पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में कम, ये पावर हो गया। अब बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएट हो गया, अब इक्वल कॉस का डिफरेंस क्या होता है माइनस में साइन बाई और बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू फाइंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2b बाई डी बाई डी एक्स को माइनस वाला टर्म इधर लाओ तो प्लस में साइन बाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस वाले टर्म के इधर लाओ तो माइनस में ए इंटू 1 तो इधर आएगा तो माइनस ए। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है डी बाई डी एक्स, तो क्या कह लेंगे 2b बाई प्लस में साइन बाई इक्वल टू माइनस ए। अब इसको डिनोमिनेटर में भेज दो तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए 2b बाई प्लस में साइन बाई, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले फिर से ध्यान देते हैं u इंटू भी। तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, u इंटू भी का डिफरेंशिएट होता है u को कांस्टेंट में या u का डिफरेंशिएट v को कांस्टेंट में प्लस, अब u को कांस्टेंट में v का डिफरेंशिएट, इस तरीके से करते u इंटू भी का डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे देखो इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू और x। तो ये क्या ना u इंटू भी बैठ गया,
तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो y को क्या रखेंगे कांस्टेंट में, जैसे इसका डिफरेंशिएट किए तो इस कांस्टेंट रखे और इसका डिफरेंशिएट किए एक कांस्टेंट में, प्लस प्लस। अब x को कांस्टेंट रखेंगे, y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएट हो गया प्लस प्लस। अब बाई स्क्वायर का, तो बाई स्क्वायर का पहले पावर का, पावर गुना में पावर कम हो गया पावर का। अब बाई का डिफरेंशिएट क्या डी बाई dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट ये हुआ, इसका डिफरेंशिएट इक्वल इक्वल tan का डिफरेंशिएट क्या ना सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई का डिफरेंशिएट डी बाई dx। अब हमें फाइंड करनी है डी बाई dx, तो डी बाई dx को एक तरफ कर दो, डी बाई dx प्लस में 2 बाई डी बाई dx, प्लस वाले टर्म किधर लाओ माइनस में डी बाई dx इक्वल इक्वल क्या में बच गया सेक स्क्वायर एक्स। अब 1 इंटू बाई क्या हो जाएगा बाई, और इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा निगेटिव में। अब दोनों देखो कॉमन है इसमें, क्या डी बाई dx क्या बचेगा x प्लस में 2 बाई, अब माइनस में कुछ नहीं तो क्या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। अब इसको डिनोमिनेटर भेज दो, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई एक्स प्लस 2 बाई माइनस में 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर सेम है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x प्लस। अब देखो u इंटू भी, अब एक पावर का पावर मतलब पावर में एक कम हो गया और x का डिफरेंस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका करेंगे u इंटू भी फिर से, तो इसका x का डिफरेंशिएट 1 तो बाई कांस्टेंट में प्लस प्लस। अब x को कांस्टेंट में रखो, बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है ना डी बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया प्लस प्लस बाई स्क्वायर का 2 बाई इंटू डी बाई dx, इसका डिफरेंशिएट हो गया इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या 0। अब डी बाई dx कॉमन ले लो, तो डी बाई dx कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x प्लस में यहाँ क्या 2 बाई इक्वल टू, अब ये माइनस वाला प्लस वाले टर्म को आर तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, 1 इंटू बाई आर तरफ ले जाएगा तो माइनस बाई। अब इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, डी बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन लो तो 2x प्लस में बाई और ये हो जाएगा x प्लस में 2 बाई, इसको डिनोमिनेटर भेज दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर समझो 6, क्या ना इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। इसका भी डिफरेंशिएट आसान है, सारा क्वेश्चन तो एक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बस केवल प्रोसेस फॉलो करो। एक्स क्यू का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएट हो गया 3x स्क्वायर प्लस, अब a बैठा हुआ u इंटू भी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, तो बाई को कांस्टेंट में रखेंगे प्लस, अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट में, बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएट ये हो गया प्लस प्लस बाई क्यू का डिफरेंशिएट 3 बाई स्क्वायर और डी बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। अब इसमें देखो डी बाई dx कॉमन है, डी बाई dx कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बाई स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों टर्म को ना यहाँ एक टर्म मान लो, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाला टर्म जाएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर, प्लस वाला टर्म जाएगा तो माइनस में 2x बाई, ये आ गया। अब इसको डिनोमिनेटर भेज दो, तो डी बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बाई स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग थोड़ा अधूरा क्वेश्चन लिख देते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा ए है, तो इसका भी डिफरेंशिएट तो वैसे ही करेंगे ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x स्क्वायर ए कैले प्लस, अभी हम लोग सीखे
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x बाई कांस्टेंट में प्लस और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट में बाई का डी बाई बाई डी एक्स, ये हो गया प्लस में अब की क्या ना x इंटू बाई, तो फिर इंटू बी एक्स का 1 तो बाई स्क्वायर कांस्टेंट में प्लस अब x को कांस्टेंट में बाई स्क्वायर का डिफरेंस है 2 बाई और डी बाई बाई डी एक्स और प्लस प्लस और बाई क्यू का 3 बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0। अब तो लगता है बना सकते ना डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बाकी टर्म को आगे तरफ भेज दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना ना, ए दिया हुआ और करा हम लोग को फाइंड करने के लिए डी बाई डी एक्स। तो ए डी बाई डी एक्स फाइंड करना सिंपल, तो इसका क्या कर दो ना, लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या ना चैन रूल पे बना हुआ, ये चैन रूल का डिफरेंशिएट हम लोग फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। क्या ना पहले किसका करेंगे, साइन का या पावर का, तो पहले डिफरेंशिएट करते पावर का। तो पावर का क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में एक कम, तो पावर का हो गया। अब पावर की बात किसका करेंगे, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस बाई। अब साइन का हो गया, अब बाई क्या करेंगे, बाई का डी बाई डी एक्स। फिर से रिपीट, तो ये चैन रूल पे है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएट करते, पावर का हो गया पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में कम। अब साइन का डिफरेंशिएट कॉस, फिर बाई का डिफरेंस डी बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएट ये आया प्लस प्लस। अब कॉस, ये कॉस के लिए क्या ना एक्स का काम करेगा, तो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस में साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। ए कॉस का डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस था तो प्लस, लेकिन यहाँ कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स लिख दिए, ये कॉस का डिफरेंशिएट हो गया। अब करेंगे कॉस के एंगल का, एंगल क्या बैठा हुआ, यू इंटू बी, यू इंटू बी अभी सीखे, तो यू इंटू बी, तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 तो बाई कांस्टेंट में प्लस। अब एक्स को कांस्टेंट में बाई का होता है डी बाई डी एक्स। फिर से रिपीट, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, ये हो गया। अब एंगल का करेंगे, तो एक्स का 1 बाई कांस्टेंट में प्लस एक्स कांस्टेंट में बाई का डी बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है उसका डिफरेंस 0। अब ए लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक फॉर्मूला होता है साइन 2a, क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए, हम लोग सभी जानते हैं। तो ये देख लो, कितना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2 बाई डी एक्स। अब माइनस, इसको मल्टीप्लीकेशन करो तो माइनस बाई साइन एक्स बाई होगा, और अब फिर इसको गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस में एक्स साइन एक्स बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले ले, क्या बचेगा यहाँ पे साइन 2 बाई, और यहाँ क्या बचेगा माइनस में एक साइन एक्स बाई इक्वल टू, ए माइनस वाला टर्म आगे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में साइन एक्स बाई। अब इसको डिनोमिनेटर भेज दो, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई साइन बाई और साइन 2 बाई और माइनस में एक साइन एक्स बाई, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर क्या होना 7। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, इसको लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंस सेम, पहले किसका पावर का था, पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में एक का, फिर साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसका डिफरेंशिएट ये हो गया प्लस, पहले पावर करो, पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में एक कम इनटू, अब कॉस का डिफरेंस क्या होता है माइनस में साइन बाई इनटू, अब कॉस का पावर का हो गया कॉस पावर, किसका करेंगे बाई का डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंस 0 कांस्टेंट है, इसका भी अभी फॉर्मूला पढ़े, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए समझो, बन जाएगा साइन 2x माइनस प्लस माइनस 2 कॉस बाई साइन बाई और डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते साइन 2 बाई,
इक्वल टू, ये देखो ना यहाँ पे माइनस, ए फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, इसको समझो ए, तो इसका क्या फॉर्मूला sin 2 और dy डी एक्स इक्वल टू 0। अब ना यहाँ पे अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े जी, sin 2a क्या 2 sin a इंटू कॉस ए, तो ये मैच करो तो देखो यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस ए, ये मैच कर गया तो इतना इक्वल टू ये लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो ये फार्मूला मैच क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा sin 2x। अब इसको ना यहाँ पे हो जाएगा माइनस में sin 2 dy डी एक्स इक्वल टू sin 2x, माइनस प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में, माइनस माइनस कट गया तो dy डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा sin 2x और sin 2 भेज दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ना एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x। ये हम लोग इनवर्स में पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर। फिर और एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और क्या ना 2 tan इनवर्स x होगा इतना ना इतना, ये होता है। और एक फॉर्मूला और याद रखो sin tan 3a, tan 3 का क्या होता है 3 tan a माइनस में tan qa बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। ये हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। समझो y बराबर, अब इसका sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर आ गया, तो इतना का ना ये इन्वर्सेबल फंक्शन है। तो इन्वर्सेबल फंक्शन को सॉल्व करने के, डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम लोग सॉल्व करते फिर डिफरेंशिएट करते। फिर से रिपीट, इन्वर्सेबल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले सॉल्व करते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। फिर से इन्वर्सेबल फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए पहले सॉल्व करते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या है इन्वर्सेबल फंक्शन है, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो इसका फॉर्मूला देखें तो मैच कर गया, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy डी एक्स इक्वल टू 2 रह जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, था 2 इंटू 1 तो 1 प्लस में x स्क्वायर। अब हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, क्या ना sin इनवर्स x। अभी फॉर्मूला इसको प्रूव भी करते हैं, पहले एक्सरसाइज देख लेते। तो sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है माइनस में 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और cot इनवर्स x, यह फॉर्मूला हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको प्रूव करते कहेगा ना sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट बताओ, 2 मार्क्स में देगा। तो इसका फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो समझते हैं इसका प्रूफ, पहले फॉर्मूला देख लो। cot इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी। सेक इनवर्स x का कहेगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंस हो जाता है माइनस 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हम लोग को 6 फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 9। अब देखो इसका प्रूफ, अगर 6 में से कोई एक तो एग्जाम में फिक्स्ड होता है और कहेगा इसका डिफरेंशिएट कीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका डिफरेंशिएट। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो देखो इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट प्रूफ करते हैं, क्या ना ए दिया हुआ इसका प्रूफ है।
तो इसको प्रूफ करना सिंपल है, क्या ना, इसको लेट कर दीजिए बाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, ये लेट कर दी, क्या ना, बाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स को आगे तरफ लाओ तो क्या आ जाएगा, साइन बाई इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स को एल तरफ कर दिए तो आ गया साइन बाई इक्वल टू एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस बाई, और बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएट 1 बटा में कर दो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा कॉस बाई, कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग सभी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस को ना रख दो यहाँ पे, क्या ना, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई और डी बटा डी एक्स बाई इक्वल टू क्या लेट कर चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन बाई इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला नंबर सेकेंड हम लोग प्रूफ कह लेंगे। अब प्रूफ करते हैं क्या ना, ए वाला फॉर्मूला, देखो अब इसको प्रूफ करते थे, यहाँ पे लेट कह लीजिए tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या ना, सॉरी इसको लेट बाई इक्वल टू कह लो, लेट बाई इक्वल टू tan इनवर्स को आर तरफ ले जाओ तो क्या एल एच तरफ, तो tan बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इसको ना एल तरफ कर दिए तो एक tan इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स क्या होता है, समाप्त हो जाता। अब डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan का डिफरेंशिएट क्या, सेक स्क्वायर बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएट 1, डिनोमिनेटर में भेजो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा सेक स्क्वायर बाई, सेक स्क्वायर थीटा सभी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा यूज करो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो डी बटा डी एक्स, तो बाई इक्वल टू क्या, tan इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा 1 प्लस tan थीटा, सॉरी बाई है तो बाई, तो tan बाई क्या, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये इस प्रकार से क्या किसका प्रूफ हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का। अब हम लोग प्रूफल देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स में देखेंगे तो लेट कर दो ना बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो इस सेक इनवर्स को एल तरफ ले जाओ। सारे को प्रूफ करने के लिए एक ही रूल है ना, एक ही तरीके से प्रूफ करो, इसे प्रूफ में चेंज नहीं करना है। अब एक डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में tan एक्स, सेक का डिफरेंस क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, डिनोमिनेटर में भेज दो, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा सेक बाई इंटू में tan बाई, ये हो गया। अब ना यहाँ पे डी बाई डी एक्स को रहने दो 1 बटा सेक को ना, सेक को सेक में ही रहने दीजिए, tan को बदल दे सेक में, तो tan को सेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाई माइनस में 1, इस फॉर्मूला से हम लोग tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो स्क्वायर उधर जाएगा रूट में। अब डी बाई का वैल्यू क्या ना, हम लोग पुट कर लो सेक इनवर्स एक्स, बाई का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, और 1 बटा सेक बाई का वैल्यू एक्स अंडर रूट सेक बाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया नहीं, और ए प्रूव्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या ना, हम लोग फॉर्मूला नंबर A6 प्रूफ कह लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को 6 कंप्लीट कह ले तो आपका एग्जाम में 2 मार्क्स कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करने। अभी अभी हम लोग समझे कि इनवर्सेबल फंक्शन हो तो पहले इसको सॉल्व करे तभी डिफरेंशिएट करे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा x के जगह पे क्या tan थीटा। अब y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x के जगह पुट कर दो tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा, x के जगह पे क्या tan और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, x के जगह पे क्या पुट कर दे tan थीटा y इक्वल टू tan इनवर्स। तो ये देखे तो यहाँ पर इससे मैच करे तो मैच हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं क्या tan 3 थीटा। अब y इक्वल टू tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा थीटा। y इक्वल टू 3 को रहने थीटा का वैल्यू वापस करो यहाँ से, तो इसको एले तरफ लाएंगे तो क्या बदल जाएगा इनवर्स में। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट क्या लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है रह जाएगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या 1 बाई 1 प्लस में x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 बाई 1 प्लस में x स्क्वायर। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10। अब समझो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या ना ये बाई इसका भी डिफरेंशिएट करना तो क्या ना एक कॉसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस इनवर्सेबल फंक्शन है तो पहले सॉल्व करो। तो इतना इक्वल टू देखे तो क्या होता 2 tan इनवर्स एक्स ए। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू रह जाएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई 1 प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 12 इसका भी कहा जा रहा है सॉल्व कर डिफरेंशिएट की। इसका डिफरेंशिएट करने ये क्या ना ये तो कॉस में होता है, यहाँ कॉस रहता ना तो फॉर्मूला बन सकता था, लेकिन कॉस के जगह पे क्या हो गया साइन हो गया। और इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पर क्या होता है ना पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या कर सकते साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स RHS में इसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से क्या हो सकता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स क्या कर सकते हैं एस अवश्य कर सकते हैं माइनस में ये आ गया। अब देखो ये गिवन है तो यहाँ पे बाई बराबर तो साइन के जगह पे कॉस हो गया कॉस साइन कॉस के जगह पे साइन हो गया। तो इसको ना हम लोग यहाँ पे अगर कॉस हो जाता तो फॉर्मूला बनाकर डिफरेंशिएट कर लेते। तो इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे, तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू पाई बाई 2। अभी कॉस आ गया इतना इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंस 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ये हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 13 है। 13 क्या गिवन है बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो तो इसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों इसका तो कोई फॉर्मूला बन ही रहा है। यहाँ पे क्या हो गया कॉस, यहाँ होनी चाहिए क्या साइन, तभी फॉर्मूला बन सकता था। तो क्या ना चेंज हो गया तो कॉस को बदल दो साइन में, क्यों क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए यहाँ पे यूज कर लेंगे पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x ये हो गया। और इसके बाद हम लोग ये देखो तो मैच कर गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर सकते क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब समझो क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14। इसका कहा जा रहा है ना डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग चेक करो फंक्शन इनवर्सेबल है, तो इनवर्सेबल फंक्शन को पहले सॉल्व करते फिर डिफरेंशिएट करते। इसको सॉल्व करने के लिए पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू साइन एक्स और ए पुट कर ले, x इक्वल टू क्या पुट कर लो साइन थीटा। अब बोलेंगे सर अपनी मर्जी से कैसे पुट कर लेते, x के जगह पे साइन कॉस टेन। इसका फॉर्म था ITF में इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्म बताया गया था क्या रहता है, तो हम लोग पुट करते अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रूट में या बिना रूट में तो क्या पुट करते साइन थीटा। उस आपका ए टॉपिक बता चुके इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो एक्स के जगह पे क्या पुट कर लेंगे साइन थीटा। अब बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 एक्स के जगह पे रख दो क्या साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और स्क्वायर का रूट कैंसिल कॉस थीटा साइन इनवर्स। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आज ही क्लास में लिखे क्या हो सकता है साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल 2 थीटा और यहाँ लिख दो बाई इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू वापस करो, थीटा का वैल्यू यहाँ से तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू रह गया। साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 ए बाई बराबर इसका कहा जा रहा सॉल्व कीजिए, तो इसको सेक इनवर्स 1 बाई इतना क्या हो सकता है एक कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है नहीं वो कौन फॉर्मूला सर, तो सेक इनवर्स ऐसे कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, तो सेक इनवर्स 1 बाई एक्स और क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x एक है। अब ये हम लोग सभी जानते हैं cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू क्या cos थीटा बाई बराबर cos इनवर्स 2 x के जगह पे क्या पुट कर दो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos इनवर्स इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो सकता है cos 2 थीटा बाई कॉस कॉस कैंसिल 2 थीटा बाई कर दो, थीटा का वैल्यू वापस कर दो तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स थीटा कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा बाई का डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रह जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कह लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही, अगले हम लोग लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.4 में।